सीबीएसई क्लास 12 के रिजल्ट को आए 2 हफ्ते हो चुके हैं और बच्चे परेशान हैं। क्यों क्यों परेशान हैं? क्योंकि सीबीएसई ने जब की बार जो ओएसएम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था वो फेल हो चुका है। अभी क्या सिस्टम था, इसके में क्या फेलियर आए हैं, बच्चे क्यों परेशान हैं, इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव, आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी श्री गंगानगर। आज क्लास 12 के बारे में बात करेंगे। अभी रिसेंटली नीट का कांड हुआ है, जो सबको पता है, रीनीट हो रहा है ना। उसके बाद सीबीएसई में स्कैम हो चुका है। ये स्कैम क्या है इसको बताता हूँ आपको, है ना। अभी देखो ना, सीबीएसई ने ना एक नवा सीबीएसई ने ये ओएसएम इंट्रोड्यूस किया था, ऑन स्क्रीन मार्किंग पोर्टल, फरवरी में, है ना। उसमें क्या था कि जैसे कि जो मार्कशीट है बच्चों की वो डिजिटली स्कैन होगी, उसके अकॉर्डिंग चेकिंग होगी तो बच्चों को मार्क्स मिलेंगे और रिजल्ट आएगा। और वही हुआ, इन्होंने ये जो इनका ओएसएम था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और वो उसके बाद बच्चों का रिजल्ट आया। बट रिजल्ट में पता क्या दिक्कत आई है? बहुत बच्चों को बहुत कम मार्क्स मिले हैं, बहुत बच्चों को बहुत कम मार्क्स आए हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है कि जैसे उन बच्चों को कॉन्फिडेंस था उनके इतने मार्क्स नहीं आ सकते, उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया। रीचेकिंग के लिए अप्लाई करा तो ऑब्वियस सी बात है, उनको शीट दिखाई गई। जो शीट्स है ये देखो आप, इसमें आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा भाई, बहुत सारे पेज तो सिस्टम ने स्कैन ही नहीं करे हैं। ये देखो, इसको ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज, ब्लैंक पेज। भाई सिस्टम स्कैन ही नहीं कर रहा तो बच्चे को मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? और दिखाता हूँ, ये किसी बच्चे ने मार्कशीट सेट करके इसमें इसके क्या इसकी जो एमसीक्यू के जो आंसर की है ना वो, और क्या कहते हैं जो उसने बच्चे ने आंसर लिखा हो, मतलब कि जो एमसीक्यू आंसर लिखा हुआ वो बिल्कुल मैच कर रही है, उसके बाद भी उसको मार्क्स नहीं मिले गए, है ना। और कई बच्चों के साथ तो क्या हुआ है, ये देखो कि उन्होंने अपनी मार्कशीट जो उनको मिली है उनके उनमें उनकी राइटिंग है ही नहीं है, उनकी राइटिंग ही चेंज है। उनकी वो बच्चे क्लेम कर रहे हैं कि जो शीट उनको दिखाई गई है वो उनकी है ही नहीं है, और उसका रिजल्ट उनको मिला हुआ है। तो मार्क्स तो कम आएंगे बच्चों के। और चलो ठीक है ना, सिस्टम में फेलियर हुआ, बच्चे रीचेकिंग के लिए अप्लाई करे, तो क्या हो रहा है, ये देखो फीस देखो रीचेकिंग की कितनी कितनी हाई वो भी कर दी है इन्होंने। पहले कितनी कम फीस लगती थी सीबीएसई में, वो देखना। ये क्या है, ये इतनी फीस 2 पेपर की चेकिंग के लिए, एक सिंगल पेपर की। देखो ये थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, ये देखो भाई, ओएसएम सिस्टम फेल हो चुका है। और सीबीएसई क्या कर रही है भाई, रीचेकिंग के प्राइस बढ़ा दो, साइट नहीं चल रही, पेमेंट पोर्टल नहीं चल रहा। भाई जब बच्चों के मार्क्स कम आए हैं तो देखो, या तो बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, जिस बच्चे ने पढ़ाई करी है उसके मार्क्स कम आए वो तो परेशान होगा ना बच्चा। क्यों? कुछ बच्चों के तो बेयर मिनिमम मार्क्स भी नहीं आ रहे हैं। बेयर मिनिमम का मतलब है कि एक क्राइटेरिया होता है कि आपने कोई प्रोफेशनल एग्जाम दिया है, उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स आपको अपने बोर्ड एग्जाम में चाहिए, लाइक कि 65% या 75%। अब जिन बच्चों को इतने भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? वो तो पेपर करके आए ना, उनके मार्क्स फिर भी नहीं आए। क्यों? चेकिंग सही से नहीं हुई है। अब उन बच्चों के प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर हो चुके हैं, वो फिर भी उसके उतनी मेहनत करने के बाद उन्होंने प्रोफेशनल एग्जाम क्रैक किए हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि सीबीएसई में जो क्राइटेरिया है कि आपकी क्लास 12 में एक बेयर मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। भाई उन्होंने तो वहाँ भी मेहनत करी थी, पर सिस्टम ने फेल होने की वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल रहे वहाँ। ये सब प्रूफ आपके सामने है, ये हर जगह मिल जाएंगे आपको, ट्विटर पे से ही है मोस्टली सारे प्रूफ। देखो उनके बच्चों की मार्कशीट स्कैन नहीं हुई, इसमें क्या है, उन्हें लिखा हुआ सही फिर भी उसको मार्क्स नहीं मिल रहे। और ये देखो इसमें ये है कि उसकी आंसर शीट में प्राइस बहुत हाई है। तो ये सब चल रहा है। अब जिस बच्चे ने मेहनत करी है उसको वो तो करेगा ना डिमांड। और एक चीज़ पता क्या है, ये जो स्टूडेंट है इसने पोस्ट किया था, है ना, इसको बहुत सारे लूप होल मिले थे कि ये कैसे कुछ होगा, तो सीबीएसई ने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। इसलिए इग्नोर करा होगा, वो लूप होल उन्होंने इंप्रूव कर लिए होंगे ना। बट रिजल्ट आया, सिस्टम तो उनका फेल हो गया, बच्चे रो रहे हैं। और ठीक है, वो अपनी शीट देख सकते हैं, उनको राइट है अपनी शीट्स देखने, बट इतना प्राइस हाई भाई कहाँ से देंगे? और जो बच्चे मैनेज कर भी पा रहे हैं ना, देने इतनी फीस दे भी रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो तो साथ तो क्या हो रहा है कि उनको जितनी उन्होंने अप्लाई करे हैं उतने उतनी शीट उनको दिखाई भी नहीं गई, आधी शीट मिल रही है, आधी बाद में आ रही है। भाई क्या है ये? भाई क्या हो रहा है एजुकेशन सिस्टम में यार? पहले तो अभी नीट में हुआ, अभी एसएससी में कुछ चल रहा है ना। और अब क्लास 12 के बच्चों के साथ भी हो रहा है। भाई कई बार तो ऐसा लगता है कि हमें अब क्लास 12 है, नीट से हम इन चीज़ों से बहुत आगे आ चुके हैं, अपने टाइम में हमने दे दिया, तब सिस्टम थोड़ा अच्छा था। भाई अब के टाइम में तो क्या,
अब के टाइम में तो भाई जो बच्चे दे रहे हैं ना, बस भगवान ही जाने उनका क्या होने वाला है, क्योंकि अब एजुकेशन सिस्टम तो बस क्या ही कहें इसके बारे में ना। तो भाई क्या दिक्कत, ये सब तो प्रॉब्लम हो रही है और सीबीएसई इसको इग्नोर कर रहा है। जितने भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, जितनी भी उनकी स्टेटमेंट आ रही है, वो बोल रहे हैं कि नहीं हम इम्प्रूव कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे क्या करोगे, इसको नीट की तरह वापस मत कंडक्ट करवा लेना कि हमारे चेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी हो गई तो नीट का जैसे नीट का पेपर वापस करवाया तो वहाँ हमारी वजह से लीक हो गया था, तो ठीक है भाई बोर्ड एग्जाम वापस करवा लो। ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। तो सीबीएसई को मेरे हिसाब से ना अब क्या सोल्यूशन लेना चाहिए, बच्चे तो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसका एट द एंड कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकलेगा। मेरे अकॉर्डिंग पहले क्या होता था, मैनुअल चेकिंग होती थी सब, है ना। मेरे हिसाब से सीबीएसई को ना रिजल्ट विड्रॉ कर लेना चाहिए और मैनुअल रीचेकिंग करवानी चाहिए वो सब पेपर्स की वापस से, और उसके बाद एक ऑनेस्ट रिजल्ट पब्लिश करें। उसके बाद जितने जिसके मार्क्स आएंगे, जितना वो डिजर्व करता होगा उसको उतने मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसे तो यार बच्चों की शीट स्कैन नहीं हो रही है, ये देखो, है ना, ब्लैंक पे स्कैन कर रहा है वो सिस्टम है कि ना। राइटिंग तो सबकी अलग अलग होती है ना, उसमें कई बच्चे बहुत साफ लिखते हैं, बच्चे बहुत बेकार लिखते हैं ना। अब सिस्टम क्या पता किस तरह से उसको समझ रहा है, टीचर तो पेपर चेक करता है, उसको तो हर बच्चे का माइंड सेट पता होता है, बच्चा कैसे लिख रहा है, क्या लिखा है उसको। और सीबीएसई में तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, हर स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं। यहाँ तो क्या है, पूरा पेज ही तीन स्टूडेंट के 3 पेज ही खाली हैं भाई, गए उसके नंबर। स्टेप मार्किंग छोड़ो, उसको कुछ भी नहीं मिला, क्या पता ये आंसर पूरा ठीक भी हो, उसको तो कुछ ही नहीं मिला। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो सीबीएसई को मैनुअल रीचेकिंग वापस करनी चाहिए, सबके सब एग्ज़ाम की रिजल्ट विड्रॉ करके एक ऑनेस्ट रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए। अदरवाइज तो क्या है फिर भाई, बच्चों को पढ़ाई से पहले ही मन नहीं करता बच्चों का पढ़ने का। ठीक है, जो बच्चे खुद मेहनत करते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए, उन्हें ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, वो इन सब चीज़ों को देख के यार क्या मेहनत करेंगे, इतनी मेहनत करने के बाद भी कम मार्क्स आएंगे तो। और जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने पढ़ाई करी है लेकिन नहीं मिल रहे मार्क्स, भाई कुछ नहीं कह सकते क्या होने वाला है। पर आई थिंक सीबीएसई को इस पर एक्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी रिजल्ट विड्रॉ करके एक ऑनेस्ट रिजल्ट वापस पब्लिश कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों के प्रोफेशनल एग्ज़ाम क्रैक हो चुके हैं, उनका एडमिशन लेने अपने मनपसंद कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो जितना जल्दी से जल्दी हो जाए उतना बेटर रहेगा ये। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।